एफ बराबर के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जो कूलाम को नियम है। इसमें क्या बताओगे कि किसी आवेशित वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है, किसी आवेशित वस्तु पर लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे अगर दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, तो इनके बीच जो भी बल लगेगा, इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ऐसा ये कूलाम का इतना ही नियम है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेखा पर स्थित बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी और निरक्षी दो स्थितियां होती हैं, अच्छी और निरक्षी। अच्छी स्थिति को कहते हैं जब बिंदु आवेश एक ही सीध में, एक ही लाइन में स्थित हो, तो ऐसी अवस्था को अच्छी स्थिति कहते हैं। और निरक्षी का बिंदु स्थित हो तो उसे निरक्षी स्थिति कहते हैं। तो यहां पर हो रही है बात अच्छी स्थिति की। तो अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम सूत्र का निगमन करेंगे। तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लिया दो बिंदु आवेश हैं, ये Q1 है और ये प्लस Q है और एक माइनस Q है। दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2D है। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2D है। ये बिंदु O इसका मध्य बिंदु है। बिंदु O की इस दोनों आवेशों के बीच की दूरी का मध्य बिंदु O है। तो O यहां पर मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके O से पहले आवेश की दूरी D है और दूसरे आवेश की भी दूरी कितनी है, D है। इन दोनों बिंदु आवेशों से मान लिया एक बिंदु P है, इसकी अच्छी, दोनों बिंदु आवेशों से अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह बिंदु P की जो इसके मध्य बिंदु O से दूरी कितनी हम मान लें, मान लिया इस बिंदु P की O से दूरी कितनी है, R। अब यहां पर बिंदु P पर हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस बिंदु P पर यह बिंदु आवेश Q, यह बिंदु आवेश Q भी इस पर विद्युत बल लगाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यह बिंदु माइनस Q वाला बिंदु भी ये A डाल लें, ये B डाल लें। यह बिंदु B भी इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो पहले हम इस बिंदु Q के प्लस Q के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें। तो बिंदु प्लस Q के बिंदु आवेश लिखें, बिंदु आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लिया इसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 से लिख दें, E1। तो E1 1 अपान इसका फार्मूला होता है तीव्रता निकालने 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर, Q अपान R स्क्वायर। तो Q की वैल्यू, आवेश तो Q है और R का मतलब हो गया यहां पर दूरी। तो प्लस Q आवेश की दूरी यहां से यहां तक देखें तो कितने होगी, R और प्लस D। ये दूरी यहां से यहां तक R है और यहां से ये दूरी कितनी है, D। तो दूरी हो जाएगी R प्लस D का स्क्वायर। ठीक, इसे समीकरण नंबर 1 डाल दो। अब बिंदु आवेश माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
अब माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, इसे मान लिया E2 से लिख दें, तो ये कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान, अब इसकी दूरी यहां से यहां तक की दूरी अगर देखें तो यहां से केंद्र से इसकी दूरी कितनी है r, और उसमें यहां से यहां तक दूरी कितनी कम हो गई d, तो यह दूरी कितनी बची r माइनस d का होल स्क्वायर, ये समीकरण 2। अब बिंदु P पर हम क्या निकालने, परिणामी तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर, अब हमें देखो इसमें यह देखना पड़ेगा कि E1 की वैल्यू ज्यादा है या E2 की वैल्यू ज्यादा है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसमें से कम वाले मान को घटाया जाएगा, तभी तो परिणामी तीव्रता निकलेगी। अब इसमें देखो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो r प्लस डी अपान में कितना है r प्लस डी, यानी बटे में यह संख्या ज्यादा है और r माइनस डी यह संख्या कम है, तो बटे वाली संख्या जब कम होगी तो उसका मान अधिक आएगा, तो यानी कि यहां पर D2 क्या है ज्यादा है और D1 क्या है कम है, तो हम किसमें से किसे घटाएंगे D2 माइनस D1। ये कंफ्यूजन रहा था कि D1 में से D2 घटाई दें या D2 से D1, तो उसको निर्णय कहां से करें, अगर अपान यानी बटे वाली संख्या अगर ज्यादा है तो उसका मान कम हो आएगा और जिसकी अपान वाली संख्या कम है उसका मान ज्यादा। अब इसमें r प्लस डी यानी ये वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब E1 का मान कम है और यहां पर r माइनस डी तो ये कम है, तो इसका मतलब E2 का मान ज्यादा है, तो E2 माइनस E1 कर दें। अब E2 की वैल्यू यहां पर रख दो 1/4πε0 इंटू क्यू अपान r माइनस डी, अब माइनस लगा के 1/4πε0 इंटू क्यू अपान r प्लस, अब इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा, इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा क्यू अपान 4πε0 अब 1/r माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस डी का, ठीक है। अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर लें, इधर कर दें तो ये हो जाएगा क्यू अपान 4πε0, अब इसका एलसीएम लें तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा r प्लस डी का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगा के इसका इसमें हो जाएगा r माइनस डी का और अपान में r प्लस डी इंटू r माइनस डी का होल स्क्वायर। इसे खोल दें r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd और माइनस इसे खोल दें तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd, इतना हो जाएगा a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर और नीचे r प्लस डी का होल स्क्वायर और r माइनस डी का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोलें तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2rd और इसके साइन बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस r स्क्वायर, ये माइनस डी स्क्वायर, ये प्लस के 2rd अपान में r प्लस डी का होल स्क्वायर और r माइनस डी का होल स्क्वायर, ये rd कैंसिल हो गए 4πε0, यहां पे बचेगा 2rd और 2rd 4rd अपान r प्लस डी का होल स्क्वायर और r माइनस डी का होल स्क्वायर। क्यू अपान 4πε0 4rd अपान, अब देखो यहां पर ये फार्मूला बन जाएगा अगर a प्लस बी ए माइनस बी
दोनों पे होल स्क्वायर लगा है, तो इसे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर टू डी एक सेकेंड, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो, ये जो दूरी, यहां पर जो दूरी 2D ली जाती है, डी 2D जो दूरी है वो बहुत कम, यानी दो परमाणुओं के बीच की दूरी यहां पर होती है। 2D जो दूरी है दो आवेशों के बीच के लगभग परमाणुवी दूरी के लगभग 10 की घात माइनस में होती है, तो यह दूरी बहुत कम होती है। तो उसकी अपेक्षा में ये जो डी है, आर की तुलना में डी की वैल्यू बहुत कम है, चूंकि डी इज लेस आर, अतः डी की पावर 2 यह बहुत छोटी होगी। जब छोटी दूरी का हम स्क्वायर करते हैं तो और भी छोटा मान आता है। तो अगर डी की वैल्यू आर की तुलना में कम है तो डी स्क्वायर की वैल्यू की आर की तुलना में और ज्यादा कम होगी। अतः डी को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। अतः डी बराबर 0। अब डी की वैल्यू यहां पर अगर हम 0 रख दें तो कितना हो जाएगा ये फार्मूला, ये हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4RD अपान डी स्क्वायर। डी स्क्वायर 0 के बराबर रख दें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 2। ये डी वाली वैल्यू 0 हो गई तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया यहां पर, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4RD अपान आर की पावर 4। स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया। अब इसमें आर से एक पावर इसकी कैंसिल कर दें, आर ऊपर है एक बार, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4D अपान आर क्यू कितना हो जाएगा 4D अपान एक सेकेंड रुकिए। हाँ देखो, इसमें 4D का इसमें मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये आएगा 4QD अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की पावर 3। अब इसमें देखो 4QD को हम दो भागों में अगर डिवाइड कर लें तो ये होगा 2QD इंटू 2। अब 2QD बराबर होता है P, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू होती है P बराबर 2QD। अब 2QD की जगह अगर हम इसमें P रख दें तो ये हो जाएगा P इंटू 2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। अब ये जो वैल्यू आई है ये किसकी है, E की। E बराबर हो गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान आर क्यू। ये जो मान आया है निकलकर, ये है किसी दो द्विध्रुव आवेश के अच्छी स्थिति में कोई अगर बिंदु रखा है, अच्छी स्थिति में कोई बिंदु है, तो उस पर बिंदु पर अगर हमें तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसकी वैल्यू इस फार्मूले से निकलकर आएगी।